धन्यवाद। आइए चलते हैं थोड़ा हिंदुस्तान के बाहर, थोड़ी रिलीफ मिले, राहत मिले, और चलेंगे हम सीधा जिनेवा। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इस वक्त जिनेवा में है, और जिनेवा में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक अहम बैठक चल रही है। हिंदुस्तान की तरफ से भी एक बड़ा वहां पर पूरा हमारा गया है प्रतिनिधि मंडल, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब भी हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम वहां से आपको पल पल की कवरेज दे रहे हैं, और ये वाला जो पूरा का पूरा सम्मेलन है वो बेहद अहम है। क्यों बेहद अहम है, और जरा एक बार कनेक्ट करते हैं स्वाति से। स्वाति, क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या है आजकल अभी अब आपके वहां क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग। एक्चुअली 11:30 हो रहा है सर। अच्छा, डावोस वाला ही टाइम है, तो सेम कंट्री है। हाँ, पड़ोस पड़ोस में है ना, वो तो दोनों स्विट्जरलैंड हो गए, राइट। ठीक है, तो बताइए क्या चल रहा है जिनेवा में इस वक्त? जिनेवा में सर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है। मैं बता दूं, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस बेसिकली हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है WTO की। 164 नेशंस यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें इंडिया का रोल और इम्पोर्टेंस मैं आपको बताती हूँ क्यों यहाँ ज्यादा है। एक तरह से इंडिया वॉइस बन के आई है यहाँ पर लेस डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के लिए, और कुछ मुद्दे हैं जिन पर यहाँ डिस्कशंस हो रहा है, डिस्कशन होंगे। ये इवेंट नॉर्मली हर 2 साल में एक बार होता था। इस बार ये इवेंट 5 साल के बाद हो रहा है, बिकॉज इसमें कोविड की वजह से ये पुश होता गया। तो एक तो हम कोविड से बाहर आ रहे हैं, तो वो कैसे WTO का रिस्पांस होना चाहिए टू मीट और टू बीट द वंस इन अ लाइफ पेंडेमिक, कैसे आगे हम इंश्योर करें सबकी लाइवलीहुड बचे, सबको इक्वल ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले, इस पर बहुत चर्चा और डिस्कशन हो रहे हैं। और इंडिया ने यहाँ लीड ली है। पीयूष गोयल जी की आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल उन्होंने हमारे साथ की, और उसमें बहुत क्लियर कहा कि हम किसी भी चीज में दबाव में नहीं आएंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम हर मुद्दा उठाएंगे जो प्रो पुअर, प्रो डेवलपिंग नेशंस के लिए होगा, और इस पर ही हमारा स्टांस रहेगा कि हम इक्वालिटी की बात करें, सबके लिए फेयर और ट्रांसपेरेंट डिसीजन हो। इंडिया वो वॉइस बनकर यहाँ उभर रहा है, और किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे हम। जो हमारी बातें हैं हमने सामने रखी हैं पूरे विश्व के सामने टू टेक स्टॉक। तो 3-4 मुद्दों पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो मैंने आपको बताया पेंडेमिक में हम चाह रहे हैं कि कोविड-19 के जो यहाँ पर पेटेंट है उसको यहाँ पर नहीं माना जाए, उसको रिलैक्स किया जाए, वेव किया जाए पेटेंट प्रोटेक्शन, और सबको वैक्सीन अवेलेबल हो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस पर फोकस है जिससे हर लाइफ को बचाया जा सके। ये एक हमारी बहुत बड़ी मांग है। इसको ट्रिप्स वेवर प्रपोजल कहते हैं, जो इंडिया और साउथ अफ्रीका बैक और कई नेशंस बैक कर रहे हैं, बट बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि फार्मा लॉबीज आप जानते हैं इसको ब्लॉक करना चाहती हैं। दूसरी बड़ी बात है फार्म, एग्रीकल्चर और फिशरीज को लेकर, जो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। भारत चाहता है कि फिशरमैन, जो हमारे कंट्री के फिशरमैन हैं, छोटे ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं, और उनको सब्सिडी जो मिलती है वो मिलती रहे, क्योंकि वो फिशिंग एक लाइवलीहुड के लिए करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं। बहुत बड़ी ट्रेडिंग नहीं होती है, फिशिंग हमारे लिए एक छोटा सा व्यापार है, उसको नहीं जाने दिया जाए। और एग्री और फार्म पर भी हम परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। तो तमाम मुद्दे हैं सर जो ट्रेड का बैलेंस बनाने की बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में। और इस वक्त मैं यूनाइटेड नेशंस जो कि हेडक्वार्टर है, यहाँ पर हम जिनेवा में यहाँ खड़े हैं, और ब्रोकन चेयर एक सिंबल है इनस्टेबिलिटी। वर्ल्ड को ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर चारों लेग्स नहीं होंगे चेयर के, तो हम कितने इनस्टेबल हो जाएंगे। और यही विश्व का यहाँ पर एक प्रतीक है यूनाइटेड नेशंस, जो इक्वालिटी की बात करता है फॉर ऑल सर। तो ये तो स्टेबल दिख रहा है, कोई बैठा नहीं है तब तक स्टेबल है कोई बैठ जाए तो फिर दिक्कत है। साथ ही ट्राई मत कीजिएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, टोकन है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, जब तक कोई नहीं बैठा तब तक। अच्छा, एक चीज बताइए, ये सारे जो दावोस वाला भी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी, ये WTO भी, ये सब जिनेवा में ही क्यों होता है? स्विट्जरलैंड में सारे के सारे, और आप हमेशा वहीं पहुंच जाती है, कोई खास बात? सर ये एक कोइंसिडेंस है, बट जिनेवा में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर WTO का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। एक्चुअली ये एक गांव है जिनेवा, और इसकी इम्पोर्टेंस ये 2 जगह की वजह से है। तो सारे ग्लोबल इश्यूज यहीं पर होते हैं। और डावोस तो सर आपको पता है, वो तो स्नो का स्नोइंग स्कीइंग की एक जगह थी, जहाँ सारे विश्व के हु एंड माइटी आते थे।
और वो एक जगह बना दी थी आज से 50 साल पहले जहां विश्व के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएं। सो अगेन कोइंसिडेंस बोल सकती हूँ सर। अगर ये गांव है तो शहर कैसा होगा स्वाति? जिनेवा गांव है। मैं तो सोच के लग रहा है कि फिर तो मतलब अच्छा एक चीज, हाँ मुझे लगता है ना सबको टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही चाहिए मीटिंग करने के लिए। हाँ। जाओ घूम फिर के आओ, उस चक्कर में सारा सबने स्विट्जरलैंड में रखा है। अच्छा एक और रीजन वो भी होगा जो कोई बोलता नहीं है जी। सारे स्विस बैंक तो स्विट्जरलैंड में ही है ना। तो सारे दुनिया भर के लोग इसलिए वही पहुंचते हैं। हाँ स्वाति तो हमारे कवर करने के लिए गई है, स्वाति का एक्सेप्शन अलग रखिए। चलिए स्वाति बहुत बढ़िया, जिनेवा से आप लाइव कर रही हैं शो और लिंक कर रही हैं, मजा आया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, जो ताजा अपडेट्स होंगे, जो कुछ भी एक्शन होगा हम आपसे जरूर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।